ये अंदर आया है, इसने अंदर आके गोली मारी है उसको और साथ ही कमरे वॉशरूम में गया। ये वॉशरूम का जो दूसरा डोर है उधर से बाहर निकल के ऊपर भाग गया। सिर्फ मेरा भिनोई ही कातिल नहीं है, मेरा भिनोई मुजरिम नहीं है, बल्कि कोई और भी इन्वॉल्व है। आयशा का भाई दिलावर पहली बार जो है वो सामने आता है और कत्ल की वजूहात बताता है। मेहंदी की रात 2 बजे से सुबह 5 बजे तक जो है वो घर में क्या कुछ हो रहा था, असल हकाइक से पर्दा उठना शुरू हो चुका है। कमरे में मौजूद 3 लड़कियों को किस तरह से बेहोश किया गया, क्या उनको बेहोश किया गया था या वो होश में थी, मुझे अपनी बेटी के बारे में अच्छी तरह मालूम है। आयशा की वालदा जमीला बीबी ने अब अपना मुंह खोल दिया है। कत्ल में इकराम की बीवी जो इकरा है, इसका क्या किरदार निकला, आज की वीडियो में हम इस पर बात करेंगे। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा फरमाइएगा। लाहौर में बारात के दिन होने वाली कत्ल जो लड़की आयशा, इसका केस हर गुजरते दिन के साथ बहुत ही मिस्टीरियस और खौफनाक होना शुरू हो चुका है। कोई इंसान इतनी बेदर्दी से मरना डिजर्व नहीं करता है। आयशा के घर वाले आखिरकार जी सामने आए हैं और उन्होंने एक नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है। ये अंदर आया है, इसने अंदर आके गोली मारी है उसको और साथ ही कमरे वॉशरूम में गया। ये वॉशरूम का जो दूसरा डोर है उधर से बाहर निकल के ऊपर भाग गया। आयशा का भाई दिलावर इसके मुताबिक जो है उनका भिनोई इकराम पर उनको कभी शक हुआ ही नहीं। उनको ऐसा लगता है कि इकराम ने कभी कोई ऐसी हरकत की नहीं, इकराम ने कभी इन्वॉल्वमेंट का इजहार किया ही नहीं। अगर किया होता तो हमें जरूर पता होता। यहाँ तक कि कत्ल करने के बाद भी इकराम घर वालों के साथ ही मौजूद था और बड़ा रिलैक्स और नॉर्मल था। यहाँ पर आयशा की वालिदा जो है जमीला बीबी ने इंकशाफ किया कि आयशा को पहले गला दबाकर मारने की कोशिश की गई, उसकी गर्दन पर जख्मों के निशानात हैं। ये इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चीजें सामने आई हैं। अब उनकी वालिदा ने भी इस पर बात की है। ऐसा लगता है कि ये एक से ज्यादा लोगों का काम है। अब 3 मरले के घर में कितना बड़ा एक कमरा होगा जहां पर 3 खवातीन पहले सो रही हैं। शादी वाला घर है, आम घर हो, बड़ा घर हो, तब उसमें जो है दुनिया जहां के लोग आए होते हैं, रह रहे होते हैं, पाँव रखने की जगह नहीं होती। तो 3 मरले के घर में इतनी जगह थी कि दुल्हन के कमरे में 3 खवातीन चले सो रही हैं, उनमें से किसी को पता ही नहीं चला। अब ये लोग कहते हैं ऐसे लगता है एक से ज्यादा लोग थे। अगर आयशा का गला दबाया गया तो फिर उसके कमरे में मौजूद जो 2 बहनें हैं और तीसरी लड़की, वो क्यों नहीं उठे? ऐसा क्या हो गया था? इतनी बेहोशी की नींद थी कि उनको समझ ही नहीं आई, उनको पता ही नहीं चला। आखिर आयशा ने हाथ पैर तो मारे होंगे ना, हाथ पैर मारे होंगे, आवाज़ निकली होगी, कुछ तो सनसनाहट हुई होगी। यहाँ पर जो है वो बड़े सुकून से सोते रहे। इस पर आयशा का जो भाई दिलावर है, इसका कहना है कि लड़कियों पर बेहोशी वाला स्प्रे किया गया था। अब लेकिन 10-15 मिनट बाद जब उनको होश आया तो फिर देखा कि आयशा को मार दिया गया है। कत्ल करने की वजह पर आयशा की वालदा और भाई दोनों खामोश हैं और उनका कहना है कि ना हमें और ना ही इकराम की बीवी और आयशा की बहन इकरा को कभी शक हुआ। अगर ऐसे कोई मामलात होते, ऐसी कोई चीज़ें होती कि वो पसंद करता था आयशा को, आयशा के साथ उस पर उसकी कोई गंदी नज़र थी या कोई मामला थे, तो उसकी बीवी को पता चलता, हमें पता चलता, लेकिन हमें तो कभी ऐसा कुछ महसूस ही नहीं हुआ। उनका कहना था कि हमारी बेटी मासूम थी, आयशा अपने मामूजात फलक शेर से शादी करना चाहती थी और उनकी बड़ी प्यारी दोस्ती मोहब्बत थी, हम सब जानते थे। और इकराम हमारा जो है वो भिनोई है। जब हम घर वाले, हमें कोई एतराज़ नहीं, हम सब बड़े खुश थे, आयशा बड़ी खुश थी, तो फिर इकराम कौन होता है कि वो एतराज़ करता और रिश्ते से खुश नहीं था? ये तो उस टाइम तो हमें नहीं लगा। असल बात कोई और है। आयशा का भाई है, इसके मुताबिक इकराम तो शादी की तकरीबात में शामिल था और तैयारी वगैरह भी इकराम ने की थी। उसने रिश्ते पर कभी वो कहते हैं जी कोई एतराज़ नहीं उठाया। अगर कोई एतराज़ नहीं उठाया गया था तो फिर ये इतना सारा मामला कैसे हो गया? ये सब झूठ है, असल हकीकत जो है वो छुपाई जा रही है। अब बात यह है कि कत्ल करने वाला अकेला इकराम नहीं है, बल्कि उसके साथ डेफिनेटली लोग शामिल थे, क्योंकि जो है किसी ने उसको पिस्टल दी, बेहोशी की दवा की कहानी सामने आई है। लेकिन जिससे आयशा की शादी हो रही थी, उसके मामूजाद, वो तो कुछ और ही कहानी सुना रहे हैं। वो तो बता रहा है कि जी मुझे इन्होंने कॉल करके कहा कि आयशा की नस फट गई है। मोहल्ले वाले भी कोई और कहानी सुना रहे हैं। एक अच्छी बात यह है कि आयशा के घर वालों का कहना है कि हम इकराम को कभी माफ़ नहीं करेंगे और अल्लाह करे ऐसे ही हो और कत्ल का जो असल गुनहगार है वो सामने आए, ज़रूर सामने आना चाहिए। और मैं कहती हूँ कि पुलिस को अपनी मुद्दत में, बल्कि स्टेट को अपनी मुद्दत में इस पर FIR दर्ज करनी चाहिए। आयशा के जो जिससे शादी हो रही थी, उसने ये बात बोली है कि मुझे शक है कि ये मामला जो है आगे चल के शायद पैचअप ना हो जाए। पैचअप आपको पता है होता आ रहा है आज तक,
माफ़ कर दिया जाता है। और इकराम के दूसरे भाई से भी इनकी बहन की शादी है, इनके 2 बेटियाँ, इनकी एक घर में एक बेटी चली गई। आगे चल के जो लोग इस वक्त बात कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि शायद ये लोग माफ़ करते हैं। इसीलिए पुलिस को जो है अपनी मुद्दइयत में, स्टेट को अपनी मुद्दइयत में FIR दर्ज करनी चाहिए ताकि ये दरिंदे कैफरे किरदार तक पहुँचें जिसने भी एक लड़की को बहुत ही तकलीफ दे मौत दी है। क्योंकि अगर आज इस पर काम नहीं किया जाता, अगर आज इस मामले को, संगीन मामले को, ये संगीन कत्ल को गौर से नहीं देखा जाता तो डेफिनेटली आगे चल के जो है प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। कोई भी मुँह उठा के किसी को कत्ल कर दे, फिर फैमिली जो अपनी मुद्दइयत में FIR काट दे और बड़े सुकून से जो है लोग फिर माफ़ी तलाफ़ी हो जाती है, यही गेम चलती है। तो स्टेट को ऐसे सारे मामलात में अपनी मुद्दइयत में FIR दर्ज करनी चाहिए ताकि दरिंदों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। लोग बड़े आराम से कह देते हैं जी हमारे मुल्क में इंसाफ नहीं है। भाई इंसाफ के लिए आप चंद लोग खड़े होते हैं, अक्सर लोग तो जो है वो फिर माफ़ी तलाफ़ी पे इतने लंबे केसेस कौन हैंडल करेगा, निकल जाते हैं। इस पर अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा कि आपको क्या लगता है कि कौन इन्वॉल्व है, किसको बचाने की कोशिश की जा रही है। क्या 3 मरले का घर जो है उसमें कोई आया, एक बंदा आया, एक से ज़्यादा बंदा आया, घर का बंदा है, आपको क्या लगता है?